सोशल मीडिया में आजकल लोग अपनी सेल्फी डालते हैं, पिक्स डालते हैं, चाहे रील्स डाल लो, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को मानने के लिए कि मैं किस काबिल हूँ, उन्हें ऑनलाइन वैलिडेशन की आज के दिन ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये सही है? सेल्फ एस्टीम लो है, कुछ है ही नहीं अंदर, इसलिए वैलिडेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? वैलिडेट करके नहीं, वैलिडेट करके नहीं होती, क्योंकि कोई वैलिडेट करेगा ही नहीं ढंग से। आप कोई वीडियो बना लो, ये पॉडकास्ट बना लो, जैसे ये है इसमें भी लिख देंगे बावड़ी बुझ क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो कुछ नहीं होता। वैलिडेट कर कौन रहा है? कंफ्यूजन ही होगा। अच्छा वाले भी हो जाएंगे पर कुछ बुरे वाले भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये कि आपकी क्या है। अब मेरी हाई है, लिख ले जो लिखना है, कर ले वैलिडेट, मत कर, मेरी हाई है। और सिंस मेरी हाई है और मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं ये हाई और ये दिखती है, तो कुछ तारीफ करने वाले भी मिल जाएंगे। जिसके अंदर चोट मारूंगा जाके कि तेरी नहीं है, जिसको अंदर से फील होगा कि मेरे लिए बोल रहा है, तो बंदा भी लिखेगा। तो क्वेश्चन ये कि हमने लाइफ एक्सटर्नली जी नहीं सकते, चाहे हम कितना भी जीने की कोशिश करें, चाहे कितना भी। हम चाह इसलिए रहे क्योंकि अंदर मामला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेल्फ एस्टीम है नहीं, कुछ अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, सीख कर रहे हैं। सीख करके नहीं हम बढ़ाना चाह रहे, है ही नहीं, बढ़ नहीं सकती। ये लूजिंग गेम है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो लोगों को ये लगता है कि जितना मेरी पिक्चर्स लाइक हो रही हैं, जितना मतलब मेरी पोस्ट शेयर हो रही हैं, तो मतलब उतना मैं कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ, ये वैलिडेशन मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ, जो गंद परोसा जा रहा है, जो गंद बन रहा है, उसको ज्यादा वैलिडेशन मिल रही है। तो लोग, आपको ये नहीं लगता कि यूथ उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं जैसे? बढ़ रहे तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छी चीज है ना। डॉक्टर साहब में अगर वैसे देखो, मॉरलिटी निकाल दो, अगर लोग रेडी पे खाना खा रहे हैं तो पेट खराब होगा। जब पेट खराब होगा तो किसके पास जाएंगे? जिसने पेट खराब करा या जो ठीक कर सका है। तो ठीक, बस ठीक है, हम ठीक करने वाले, जाओ, आ जाओ, लौट के हमारे पास ही आओगे, जाओ। लिव अ फ्रूटलेस लाइफ, लिव अ लाइफ विद नो एम्स, गोल्स और समथिंग। घूम घाम के आओगे फिर। वो मतलब वो कहते हैं कि यू आर माई ग्राहक, यू आर माई कस्टमर, गाली आज दे रहे, हम तो संभाल हंसते हैं। तो एक मेम था या कुछ था, एक लेडी थी गाड़ी चला रही है, एक मेम का शॉर्ट था, तो वो एक लेडी स्मोक कर रही है, ठीक है। वो कह रही है उसको, ये ऐसे यू शुड नॉट स्मोक, दिस इज देयर, वो कहते यू माइंड योर ओन बिजनेस। वो जो सिगरेट पी रही थी ना, उसको बोलती है, जो उसको एडवाइस दे रही थी मत कर। कहते यू आर माई बिजनेस, आई एम, वो फर्टिलिटी वाली थी वो डॉक्टर, आईवीएफ वाली। कहती यू आर माई बिजनेस, कार्ड दे दिया, यू आर माई बिजनेस। तो अब यही है, अब इनको ज्ञान दो, ये गाली देंगे एंड कहेंगे यू माइंड योर बिजनेस। तो यही है भाई लाइफ में। वैसे प्यार से सीख लो कि बात करके, तो बहुत लोग हैं जो बात मान लेते हैं, सीख लेते हैं, उनको समझ में आता है कि यार कोई गहरी बात भी करी जा रही है, कोई सही बात भी करी जा रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स तो कर ही नहीं रहे। पेरेंट्स तो तूने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो समाज में मेरे को ऐसा लगता है मेरे जैसे बहुत लोगों की जरूरत है, अकेले नहीं, बहुत सारे मेरे जैसों की जरूरत है, जो आके, मेरा एम कभी भी शेम करना नहीं होता। मैं तो काफी अच्छा हूँ, फैन हूँ। और इनफैक्ट जो जेन जी आ रही है, जो और यंग आ रहे हैं, जो आपने जितने सवाल पूछे ना, मिलीनियल्स के ज्यादा एप्लीकेबल हैं, जो 1981 से 95-6 के बीच की पैदाइश है। ठीक है, 96 वाले तो भैया बहुत बढ़िया है, चिल। हाँ, उनका तो मैं बड़ा फैन हूँ। वो कम से कम कुछ तो, वो जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें किसका गुरुजी बनना है, मैं कहा मैं 2000 वालों के बाद वालों का तो और ज्यादा बनना है मेरे को। ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप को ज्यादा मतलब फॉलो करने लग गए हैं, वो टाइम पास की तरह रिश्तों को लेने लग गए हैं। तो आपको लगता है कि ये गलत जा रहा है, मतलब हर किसी के लिए? ये क्वेश्चन जो है ना, ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लोग रिश्ते में जा नहीं पा रहे। कि अगर 100 लड़के हैं, 100 लड़कियां हैं, तो सारे के सारे रिश्ते में और ऐसे चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो भी कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। चल रहा है भाई, अब क्या करें। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि शायद 15-20 लोग हैं, अच्छा, और वही लगे हुए हैं, बाकी सब मैच देख रहे हैं जैसे ना, और उनने मौका ना ये करने का लग रहा ना वो का। ठीक है, समझ रहे हो? और वो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। हाँ, कि ये क्या हो रहा है, बर्बाद। तुमने कुछ हो, तुम तो कुछ हो नहीं रहा। किसी का जो हो रहा है उसने होने दो। ठीक है, मोरालिटी एक अलग पार्ट है इसका। मोरालिटी वाला पार्ट, समाज, इज्जत, इसके रिपरकशंस है। मैं इस पे बहुत कंटेंट बना चुका हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। ठीक है, क्योंकि सारा डर उन्हीं का ही है। बच्चा पैदा होना, बीमारी लगना, एमएमएस बनना, इमोशनल बैगेज इन एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप।
फीमेल हैज मोर टू लूज। ये बायोलॉजी है इसमें, ठीक है, इसमें कोई और वो नहीं है, ठीक है। एंड ये वो पर वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा मॉरलिटी का। आपने बोला कि ये हो रहा है, हाँ, तो ये ऐसे ही उतना हो नहीं रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, जितना लग रहा है। क्योंकि जो जलन होती है ना, वो मल्टी एम्पलीफायर का काम करती है उस चीज को। तो बहुत लोग, लड़कों को तो कुछ हो नहीं रहा, हाँ, कुछ लड़कियों का कुछ हो रहा है, उससे बहुत जेलेसी हो रही है हाँ, कि सारी लड़कियां ही ऐसी है। नहीं, इतनी लड़कियां हैं, सारी भी ऐसी नहीं है ना, सारी भी, बिकॉज इट इज कमिंग। बट अगर ये वो कह रहे ना कि जैसे मैंने वो बहुत बढ़िया समझाया था शुरू का, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर बिलोंगिंगनेस। तो बिलोंगिंगनेस का काम, बिलोंगिंगनेस में क्या था? शादी, हाँ, रिलेशनशिप, हाँ, ये। तो अभी रोटी कपड़ा मकान नॉट सॉर्टेड, हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, हाँ, तो फिर अब ये हो नहीं सकती। ठीक, पर ठीक, सेक्स तो चाहिए, हाँ, क्योंकि सेक्स अगेन बिकम्स रोटी कपड़ा मकान वाली चीज पे हाँ, हाँ, आता है ना। रोटी कपड़े बिल्कुल। में भी किसी ने डाला नहीं, पर सेक्स चाहिए, ठीक। तो अब क्या करें? हाँ, अब ये दोनों तो पास हुए नहीं, तो फिर इस पे कभी पहुंचे ही नहीं, तो ये बाईपास बना हुआ है एक तरह से। ओके, ये हमें एज ए समाज एड्रेस करना चाहिए। नीड जेन्युइन है, शेम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है एज एल्डर्स, ठीक है, जो भी एज ग्रुप है हमारी, इनसे ज्यादा हमें अगली जनरेशन को शेम नहीं करना। हमें ये कहना है जो भी फेलियर है उसमें हम ज्यादा जिम्मेवार है, तो कुछ करेंगे, तो ये आएंगे, सुनेंगे। हाँ, आज के दिन क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया एक तरह से, कि भी कोई इनकी जैसे सुनवाई नहीं ना, तो ये चक्कर। तो सर इसमें मेरा एक पर्सनल सवाल ये आ रहा है कि आज के दिन ना ये जो नए नए जेन जी हैं एक तरीके से, तो इनके शिप्स बहुत आ रहे हैं, हवाई जहाज बहुत चल रहे हैं इनके, कि भाई नैनो शिप है, सिचुएशन शिप है, ब्रेड क्रम्बिंग है, इस तरीके की टर्म्स आपने भी सुनी होंगी। तो ये सब चीजें क्या पहले भी थी, या ये बस आज ये जेन जी एक नई जनरेशन बनी है, इन्होंने ही ये स्टार्ट करा है? See, Gen Z ने स्टार्ट किया है, but why it has happened is because today's youth, today's Gen Z does not have any trustworthy relationship template from their parents and elders. अंग्रेजी ये लिख लो, कोई टेम्पलेट नहीं है फॉलो करने की जो कर ले हूं, तो बेचारे क्या करें? कोई अगर आपको पता चल जाए कि ये खाना ऐसे बनाना है, इसको पकाएं, ऐसे करें और कुछ पक जाए, अब उनको अपने पेरेंट्स का कुछ दिखता ही नहीं, अच्छा रोती रहती है माँ, पिताजी अपने हैं, तो कहते हैं यार ये नहीं करना। तो अगली जनरेशन को काफी क्लियर है कि ये ठीक नहीं है, जबकि फैक्ट ये जो मैं बता रहा हूँ, मे बी ये ठीक है, पर इसमें काफी त्रुटियां आ गई और उनको निकाल दो तो यही ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब 10,000 साल से ठीक है, तो खराब नहीं हो सकता इतनी जल्दी शादी। लेकिन हाँ, ये जो नॉर्मल सिस्टम है, पुराना जो भी सिस्टम है, खराब नहीं है। हाँ, इसमें गंद बहुत मच गया है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ चेंजिंग एज पर दिस थिंग, ठीक है, लेकिन ये खराब नहीं है क्योंकि इतने साल से चल रहा है। तो ये लोग सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे एक हिप्पी जनरेशन आई थी कभी, ये भी है, ये मेरे हिसाब से 5-7 साल में जो भी ये कर आके खत्म हो जाएगा मामला। एंड देन लॉट ऑफ न्यू पीपल, जैसे कहते हैं ना, जो एक्चुअली अभी 21, 22, 23, 24 के, दे आर नॉट डूइंग दिस, लाइक लेट मी टेल यू। अच्छा, पहले क्या होता था, एक टाइम पे, ज्यादा साल पहले भी नहीं, लड़का कैसोनोवा है, 15-20 लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है, तो उसको स्टड बोलते थे। हाँ। और लड़की अगर ऐसा करती तो उसको शेम किया जाता था, है ना, एक कल्चर था। आज भी लोग बहुत ऐसा सोचते होंगे, ऐसा है। पर जो लेटेस्ट, मैं तो बहुत जुड़ा हूं ना एकदम यंगस्टर से, बॉयज हु डू दिस आर शेम्ड, एंड उनका एक नया नाम निकल गया, बॉय टॉय, कि गर्ल्स विल यूज एंड थ्रो यू। मूवीज के अंदर आने लग गए, जो अब इनकी एकदम देखोगे ना, नई नई वाली जो देखते नहीं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं, लड़का बोलता है नो आई विल, दिस इज आवर फर्स्ट नाइट, आई विल नॉट डू दिस, यू विल यूज मी एंड वी आई विल नॉट डू इट। मतलब वो अंग्रेजी जो हम सोचते थे लड़की, क्योंकि लड़के भी जज होने लग गए हैं अभी इनमें, वो डायनेमिक्स चेंज हो रही है। अब इनकी जनरेशन में एक लड़का लूज कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, ढीले नाड़े का, और ये वो टर्म्स लगने लग जाएंगे उस पे भी कि ये किसी, इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, फैंटेसी, एक कैसोनोवा जिसने 100, 200, 300 लड़की घुमाई, या 50 या 30, और फाइनली उसने मुझे सेलेक्ट किया, मैं कितनी लकी, ये नैरेटिव खत्म है। अच्छा, ये अच्छी चीज है, ठीक, क्योंकि भैया तुम इतने छोरे होगे तो इतना स्वाद थारे होंगे। तो ये चेंजिंग है। अभी जो मीडिया को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, समाज को दिख रहा है, वो दिख रहा है कि लड़कियों का हाय हाय होना ज्यादा है ना, ये सो रही है, ये कर रही है, इनकी कोई नहीं। तो ये लड़के किसके साथ कर रहे थे पहले काम है, पर वो चक्कर क्या हो रहा है, ये डायनेमिक्स अभी तक जो मैंने ये बात बोली है, ये 1-2 साल में बाद में आएगी, क्योंकि मैं तो समाज का वहां जुड़ा हूं जहां गर्म हो रहा है पानी, मुझे पता है अभी 80 डिग्री पे पहुंचा है और इसकी स्टीम बनने में 100 डिग्री बचा है। आप लोग वो देख रहे हो जहां चेंज हो चुका है। हाँ। चेंज तो हो चुका है, ये तो पता है हमें, ठीक है, कि भी नैरेटिव लड़कियां भी कर रही हैं खुल्लम में, ऐसा ऐसा चल रहा है। अब ये आगे आदमी भी जज होंगे,
तो ये कैरेक्टरलेस का जो बोल देते हैं कि लड़की 10 के साथ है तो उसको बोल देते हैं, मैं उसमें भी नहीं घुसूंगा वो सही है गलत है, क्योंकि मैं तो एक अलग टेम्पलेट पे चलता हूँ कि कुछ सही गलत नहीं है, जो है सो है। एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, बस जो करना है करो। सही बात। कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, फिर वो उसमें मत रोना माय बॉडी माय माइंड, बट देन ये भी होगा भाई फिर तेरे साथ, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है फॉर गुड, ये 4-5 साल का प्रोसेस है, ये सब हो रहा है। कुछ में क्या था कि नॉर्थ इंडिया में जेंडर रेशियो वाज बैड फॉर पीपल बोर्न इन 1990s, क्योंकि लड़कियों की भ्रूणहत्या हो गई थी। मिसिंग 300-400 हैं पर 1000, तो चॉइसेस बहुत है, तो इनका रोना वैसे ही निकलेगा, चॉइस नहीं है, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कुछ 1-2 अट्रैक्ट कर रहा है और है ये 1:2 में, तो 80% का तो कुछ है ही, गट इट, मैथ है ना। तो बस वही है। और स्पेशली अगर आप देखने में अच्छे नहीं हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है, आप रोंदूमल माँ बाप के महारोंदूमल बच्चे हो, तो विच फीमेल विल एवर कम टू यू? नाउ यू कीप क्राइंग ऑल योर लाइफ, कुछ तो लेके आना टेबल पे। सही बात है। शक्ल, मैं बहुत लोगों को वैसे जानता हूँ, कंसल्टेशन या वैसे लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, बेडॉल, रंग वंग के हिसाब से भी जो समाज बोलता है, जिसको अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, मेरे को बोलने में जोर लगता है पर समझ लो, बेडॉल, जिसे हिंदी इंग्लिश आपका बड़ा अगली अगली लड़के, और खूब गर्लफ्रेंड्स, क्योंकि अगला फीलिंग देता है आप कैसे, मैं तो जैसा हूं सो आप कैसे, कुछ तो है उसके पास। अब ना ये कला, और जो ना शक्ल ना अकल ना पैसा ना पर्सनालिटी, और रोंदू भाई, अब तुम रोते रहो, कोई आएगा नहीं, कुछ सीख लो भाई। तुम्हें हाइट नहीं है किसी के पास, किसी के पास हो सकता है पैसा नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया कि ना बोलने का तरीका, ना पर्सनल हाइजीन, ना पर्सनालिटी, 15 भी स्ट्रेट होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग, भाई अब तक तुम कुछ भी ना ले रहे, तो ये तो फिर वो वाला नेशनल ज्योग्राफी वाला आ जाएगा, नर मादा, ये मादा शेर है शेरनी है, जिस शेर के ऐसे दिखेंगे वो फिर वही करे। तो इसमें तुम बुरा क्यों कर रहे हो? तुम सारी उस में नीचे मेरिट लिस्ट में हो, कोई सा एक पेपर तो ठीक कर लो भाई। मैथ में नंबर अच्छे नहीं आते मान लिया, साइंस में भी ना आए कोई बात नहीं, हिंदी कर ले, हिंदी ना आती इंग्लिश कर ले, सोशल तनक्की में ना आता, और फिर तेरा सब बढ़िया हो जा। तो देर आर फ्यू मेन हु फील एंटाइटल्ड लाइक दिस कि ये ऐसा